ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सपोज दैट कि एक फंक्शन इस टाइप में आपको दिया है ए एक्स बी टाइप में और उसकी होल पावर एन लिखी है। तो पहले इस ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन को आप टी लेट कर लेंगे, ठीक है, और तब टी पावर एन आएगा और उसका फिर इंटीग्रेशन हमें करना होगा। कैसे करना होता एक बाइनोमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ फार्मूला मैंने लिखा है, लेकिन कैसे करना होगा ये हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमें 5x माइनस टू होल पावर 7 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो फंक्शन है 5x माइनस टू, इसको हम टी लेट कर लेते हैं। टी जब लेट कर लेंगे तो अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देते हैं। 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है डी टी अपॉन 5। अब क्या करेंगे, यही वैल्यूज पुट करेंगे। 5x माइनस टू के प्लेस पे t पुट करेंगे, पावर 7 है, और dx की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे dt बाई 5। तो dx की जगह पे हमने dt बाई 5 पुट कर दिया है। अब dt के अपॉन में जो 5 है वो 1/5 हमने कॉमन कर लिया। क्यों बाहर कर लिया? क्यों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो बचा क्या, t पावर 7 का हमें इंटीग्रेशन करना है t के ही रिस्पेक्ट में। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8 होता है। अब देखिए यहाँ 5 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 8 जा 40 यानी 1/40 t पावर 8 प्लस c। लास्ट में क्या करेंगे, जो t हमने लेट किया था वही वैल्यू रख देते हैं 5x माइनस टू। तो 1/40 5x माइनस टू होल पावर 8 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अदर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। एक तरीका और है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इस पूरी क्वांटिटी को आप अगर जैसे t या कोई एक फंक्शन मान लेते हैं, तो पूरी फंक्शन का पावर 7 है। जैसे x पावर 7 लेते थे तो पूरी फंक्शन का पावर 7 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि पूरी फंक्शन जो दिया है उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब साथ में ये जो इंक्लूडेड फंक्शन अंदर वाला फंक्शन है उसका आप कीजिएगा क्या कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे 5x माइनस टू का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसका कर देंगे, 5x माइनस टू का डी बाई डी एक्स करेंगे, वो भी डिनोमिनेटर में जो भी आएगा, ठीक है। जब इस तरह से करेंगे और प्लस सी जोड़ देंगे तो ये भी आंसर आपको मिलेगा। जैसे देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे, 5x माइनस टू पावर 8, यहाँ है आपका 8, और जब इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 आता है, माइनस टू का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, प्लस सी आपका लिखा हुआ है, तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाता है 5x माइनस टू होल पावर 8 एंड 5 8 जो 40 प्लस सी, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो एक तरीका ये भी है कि अगर इंक्लूडेड फंक्शन है तो टोटल फंक्शन की पावर देख लीजिए, उसका टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए अपॉन जो इंक्लूडेड फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन नीचे कर दीजिए, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का। 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट के अंदर है। अगर ऐसा फंक्शन आपको मिलता है कि जिसमें 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, तो आप इसको कॉस टू थीटा के फॉर्मूले में चेंज करके लगाइए, साइन टू थीटा के फॉर्मूले में चेंज करके लगाइए। जैसे अगर आपको कॉस टू एक्स एक्स मिला है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस टू एक्स बाई टू यानी कॉस टू थीटा बनेगा। अब कॉस टू थीटा का वो वाला फार्मूला रखना है जिसमें -1 आता हो, तो यहाँ रखा है फार्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस टू थीटा का फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से कि जैसे कॉस एक्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये लिखा है कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा का फार्मूला हमने रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ x बाई 2 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ मैंने यही वैल्यू रखी है। तो +1 -1 कैंसिल आउट, 2 अंडर रूट 2 बाहर कर लिया हमने कांस्टेंट, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पर अंडर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 आया, रूट 2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन हमें कॉस एक्स बाई 2 का करना है,
तो अभी मैंने जो मेथड बताया था कि पहले इसको थीटा मान लीजिए, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपका साइन थीटा ऊपर हो गया। अब जो थीटा है वो इंक्लूडेड फंक्शन है जिसमें x/2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे करना है। x/2 का डिफरेंशिएशन आता है 1/2, तो हमने डिनोमिनेटर में x/2 का डिफरेंशिएशन लिख दिया 1/2, प्लस सी बढ़ा देंगे। अब ये 2 क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2√2 sin x प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में टू स्पेशल फॉर्म्स आ जाते हैं। किस टाइप का रहेगा, इंटीग्रेशन दिया है, कोई एक फंक्शन होल स्क्वायर में रहेगा या होल पावर क्यूब में रहेगा या होल पावर 4 रहेगा, यानी जो भी रहेगा वो फंक्शन की होल के पावर में रहेगा, जो भी पावर रहेगी। साथ में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी रहेगा, उसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो हमें ये चेक करना होगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ है, उसको dx के साथ में ले लेना होगा। तो इसका आंसर क्या आपका आ जाएगा, इसी फंक्शन का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, ये डायरेक्ट फार्मूला है। दूसरे टाइप का फंक्शन क्या है, आपको फंक्शन डिनोमिनेटर में मिलेगा और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहेगा, तब इंटीग्रेशन आपका आएगा। तो इसका डायरेक्ट आ जाता है लॉग फंक्शन का, यानी फंक्शन का लॉग आ जाएगा प्लस c। जैसे यहाँ देखिए, ये पहला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये लिखा हुआ है 1 - x⁴ होल क्यूब, तो ये होल क्यूब लिखा है यानी ये फंक्शन है। इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहाँ इस फंक्शन को हमने t माना है और फिर इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 हो गया, माइनस लगाया, x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 4x³ आ जाएगा, और t का हो जाएगा dt/dx। तो dx को हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, -4x³ को राइट साइड ले आएंगे, तो dx की वैल्यू आ गई dt/4x³। हमने क्या किया कि इसकी जगह पे dt पुट किया, 1 - x⁴ की जगह पे t पुट किया, पावर 3 है, dt/-4x³ पुट किया dx की प्लेस पे। तो देखिएगा x³ अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहाँ x³ ही तो डिफरेंशिएशन आया था x⁴ का, तो यहाँ क्या होगा, x³ कैंसिल हो गया। अब 1/4 यानी -1/4 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन आपका t³ का होगा, t³ का इंटीग्रेशन है t⁴/4, 4 × 16 -1/16, और t की वैल्यू रख देंगे 1 - x⁴ का होल पावर 4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक डिनोमिनेटर का देख लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी होल पावर 3 लिखी है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर t मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 3x² का 6x, 2x का 2, ये 0 = dt/dx, और तो dx कितना हो जाएगा, dt/ यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो x + 3x + 1 आ जाता है, और देखिएगा ये 3x + 1 यहाँ है न्यूमरेटर में। तो अब डायरेक्ट इसकी जगह पे t रखिए, ये लिखा ही हुआ है, इंटू dx की वैल्यू रखिए dt/2 3x + 1, 3x + 1, 3x + 1 कैंसिल आउट, t⁻3 ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻−3 dt हो गया, और /2 बाहर हो गया 1/2 के साथ। इंटीग्रेशन में +1 पावर में जोड़ेंगे तो -3 + 1 आपका -2 हो जाएगा, और वही -2 नीचे लिख देते हैं। 2 × 2 = 4, -1/4 अलग, t की वैल्यू रख देंगे जो हमने सिलेक्ट की थी, 3x² + 2x - 5 होल पावर -2 है ही, प्लस c। ये भी आंसर लिख सकते हैं। पावर अगर नेगेटिव नहीं रखना है तो 1 के अपॉन में चला जाएगा, यानी -1/4 × 3x² + 2x - 5 होल पावर 2 प्लस c।